नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 19 दिसंबर 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। बीपीएससी टीआरई पीआरटी 2.0 की लेटेस्ट न्यूज क्या है। जी हाँ दोस्तों, फाइनल कटऑफ को लेकर क्या अपडेट आ रही है। देखिए एक और बड़ी अपडेट, शिक्षक भर्ती में भाषा में 9 अंक लाने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। 1 से 5वीं तक की बहाली में नहीं किया गया बदलाव। ये बड़ी अपडेट है, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। जो अभ्यर्थियों की दोस्तों मेरिट सूची बनेगी वो 120 अंकों पर बनाई जाएगी। प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए के द्वितीय औपबंधिक आंसर की जारी कर दी गई है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक रखिएगा। ठीक है, एक बात और आपको बता दें कि शिक्षक बहाली में जो रिजल्ट आना चाहिए किसी भी बच्चे का, मान लेते 1 to 5 में सिलेक्ट हो गया, उसका 6 to 8 में भी नहीं क्वालिफाई करना चाहिए। नहीं तो पता चले 1 to 5 में आ गया, 6 to 8 में आ गया, 9 से 10 में आ गया, 11 से 12 में आ गया। अब एक ही बच्चे का मैया चारों जगह चयन हो जाता है, मान लीजिए। ठीक है, पहली बात तो चारों जगह हो नहीं सकता, या हो भी सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी जिन्होंने डीएलएड भी कर रखा है, बीएड भी कर रखा है। नहीं तो ये बात होगी ना, 1 to 5 में कैसे होगा। तो भैया कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो डीएलएड के साथ बीएड भी कर रखे हैं। तो ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को भैया चार चार जगह नौकरी मिल जाए और कोई ऐसा बच्चा हो जिसको एक जगह भी ना मिले। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, कई मूर्ख और अज्ञान अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमें कल्याण विभाग के लिए भी आवेदन किया है और आवेदन शुल्क भी दिया है, आप आयोग से बढ़कर हैं क्या। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से आवेदन एवं शुल्क नहीं लिया गया है। अतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जिलों की सूची में अंत में शामिल करते हुए संयुक्त सूची के क्रम में जिला या विभाग आवंटित किया जाएगा। ठीक है, अलग अलग बातें रखी जा रही हैं। जिन्होंने एनआईओएस के बल पर छठवें चरण में नियुक्ति पाई, फिर वे बीपीएससी में चले गए, उनके साथ समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, एक एक करके अपडेट को देखेंगे, लेकिन एक और दोस्तों बड़ी खबर हम आपके सामने रख दे जरा। यहाँ पर देख सकते हैं अतुल सर का दोस्तों क्या कोई नया ट्वीट है, जरा देखिए। जस्ट टू क्लैरिफाई दैट द डिक्लेयर्ड अर्लियर इन टीआरई 2.0 पीआरटी लैंग्वेज सिलेक्शन इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एंड इट्स मार्क विल बी यूज्ड एज ए टाई ब्रेकर। ठीक है, टू इन डिटरमिनिंग द मेरिट। देखिए दोस्तों होगा क्या ना, जरा हम आपको बताते हैं भी उसको। देखिए एक बात इसको जरा देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपके कितने नंबर आ रहे हैं जरा इसको समझिए। अब फाइनल कट ऑफ बनाना काफी ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि 3000 से ज्यादा बच्चों ने वोट किया। 3.8 के मतलब 3800 बच्चों ने अपना वोट किया है। अगर आपने नहीं किया तो जरूर करिएगा। देखिए इससे होता है क्या ना, जो मेरिट बनती है ना, क्लियर हो जाता है, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी। काफी बच्चे वोट नहीं करते, अगर आपने पेपर दिया है ना तो वोट कर दिया करिए, उससे क्लियर होता है। अब दोस्तों देखिए, जो आप नंबर वोटिंग करेंगे ना वो 120 नंबर में ही निकाल के आपको करना है। एक बात जरा ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आपने 150 नंबर में से काउंट कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारी फाइनल मेरिट बनने जो क्लियर हो गई है कि अब जिन बच्चों के 80 से ज्यादा नंबर है, लिख कर ले लीजिए, वो बच्चे नौकरी लेकर जा रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं। 70 प्लस में 90% चांस हो, 60 प्लस में लगभग 70% चांस हो जाएगा, या 80 से परसेंट तक चांस है कि इन बच्चों की नौकरी लगेगी। ठीक है, 40 से 50 में देखिए होगा क्या, जो बच्चों के नंबर कम है अब उनका आरक्षण ही उन्हें बचा सकता है। कुछ ऐसे विशेष आरक्षित वर्ग रहेंगे जहां पर कट ऑफ काफी ज्यादा कम जाएगी। तो आप लोग को बिल्कुल परेशान अभी नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं हो जाना है। ठीक है ना, कि सर हमें नौकरी अब नहीं मिल पाएगी, हमारे नंबर कम है, ऐसा होगा क्या कुछ। तो ऐसी टेंशन मत लीजिएगा अभी। ठीक है, अगर आपके नंबर कम है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आरक्षण आपको बचा सकता है। ठीक है, कुछ ऐसी कैटेगरी होंगी जहां पर हो सकता है कि 40 नंबर में अब की बार भी आपको नौकरी मिले। लास्ट टाइम 39 नंबर तक की कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो सोशल मीडिया के अफवाह से आप बच के रहिएगा, कम नंबर है तब भी आपके नौकरी के चांस बन सकते हैं। डीमोटिवेट मत होइए तब तक जब तक रिजल्ट आपका आपके सामने ना आ जाए। आपका नाम आ सकता है, जरा इसको देखिए। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 से 5वीं कक्षा को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाषा के लिए जरूरी अर्हता अंक को शून्य कर दिया है। आयोग ने पहले भाग में भाषा की 30 अंकों की परीक्षा में 9 अंक लाना अनिवार्य किया था, अब इसे हटा दिया गया। बताइए ये बड़ी गुड न्यूज है कि नहीं। लेकिन एक बात जरा ध्यान रखना, 1 to 5 में ये नियम लागू रहेगा। ठीक है, 9 अंक सिर्फ क्वालिफाई के लिए रखा गया था, इसे पूरी तरह से शून्य कर दिया गया है। अब अभ्यर्थियों की मेधा सूची 120 अंकों पर बनेगी। परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थियों की ओर से सवाल उठाया गया था कि भाषा की परीक्षा में उर्दू व पर्सियन के भी एक सवाल नहीं पूछे गए थे। इसी वजह से आयोग ने सर्वसम्मति से 9 अंक की अनिवार्यता को समाप्त ही कर दिया। ठीक है, वही 1 से 5वीं कक्षा में भाषा के लिए तय अर्हता अंक में कोई बदलाव नहीं किया है। अर्हता से कम अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा।
तो सिंपल सी बात थी दोस्तों, अगर कोई बच्चा लैंग्वेज में 30 में से 8 नंबर पाता तो 9 नंबर पासिंग थी तो उसको फेल माना जाता है, लेकिन दोस्तों उसको अब हटा लिया गया। तो एक बात यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि हमें कितने नंबर पाने होंगे पास होने के लिए, क्या नंबर होगी पासिंग। और सीटेट जनवरी 2024 का एडमिट कार्ड कब तक आएगा। सीटेट का दोस्तों पेपर पहले से क्लियर है कि 21 जनवरी 2024 को हमारा एग्जाम कराया जाएगा। परीक्षा की डेट में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब एडमिट कार्ड सीटेट का कभी भी जारी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, बहुत से बच्चे वेट कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर कब तक होगा, कब तक ये प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन ये बहुत ही अच्छी अपडेट आई थी, कुछ बच्चों के मन में सवाल था। देखिए एक बात और आपको बता दें, एनआईओएस के अभ्यर्थियों को सुधार का मौका दिया गया। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 6 से 8 के अध्यापक पद के लिए जिन अभ्यर्थियों की ओर से एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है या बीएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी यदि चाहे तो बीएड के प्रशैक्षणिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। अभ्यर्थी 19 से 20 तक डैशबोर्ड में सुधार कर सकेंगे। तो देख सकते हैं कि एनआईओएस में भी मामला फंस रहा है। तो समय समय पर दोस्तों नए नए नियम बदलाव ये सब होते रहते हैं, आपको तैयार रहना। बीपीएससी भाई कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि सर हमारे 40 नंबर आ रहे हैं, इस बार हमें नौकरी नहीं मिलेगी। 120 में से लास्ट टाइम 39 नंबर तक बच्चे नौकरी पाए, क्या इस बार 50 नंबर वाले नौकरी नहीं पाएंगे। देखिए दोस्तों, एक ही बात हम आपसे कहेंगे, रिजल्ट का वेट करना होता है। ठीक है ना, बहकावे में मत आइए। पिछली बार भी हो रहा था कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी, 67 गई थी। ये देखिए जनरल कैटेगरी कट ऑफ थी, इसमें यूआर कैटेगरी के भी बच्चे आ गए, अनरिजर्व अनारक्षित कैटेगरी के। ठीक है, इसलिए। लेकिन फीमेल में अगर आप देखते हैं तो 57 कट ऑफ थी। 120 में से 57 नंबर बहुत ज्यादा नहीं होते, 39 मिनिमम कट ऑफ थी। हमने आपको बोला था कि 40 नंबर तक लास्ट टाइम बच्चे नौकरी पाएंगे, और वैसा हुआ। और इस बार भी दोस्तों भी देखिएगा, हो सकता है कि भाई आपके कैटेगरी में कट ऑफ 70 नंबर चली है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग होंगे, ऐसी कैटेगरियां होंगी जहां पर भी कम नंबर पर नौकरी करते हुए बच्चे दिखेंगे। ठीक है, ये दोस्तों जो बात थी, इसको वीडियो को शेयर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए दिक्कत क्या होती है ना, एक बच्चा हो सकता है 4 नौकरी पा जाए, या एक बच्चा 2 नौकरी पा जाए, और हो सकता है एक बच्चा एक भी नौकरी ना पाए, जीरो रहे, उसको कोई नौकरी ना मिल पाए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई बातों को अच्छे से रखा जाए कि सबको नौकरी मिले। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बाकी जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया के अफवाह से आपको बच के रहना चाहिए। सीटेट जनवरी एडमिट कार्ड या बीपीएससी कट ऑफ को लेकर जो भी अपडेट आती है, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों बीपीएससी से जो भी लेटेस्ट न्यूज आती है, अपेयरिंग छात्रों को लेकर जो भी अपडेट आती है, टीआरई 3.0 का क्या होगा, कैसे होगा प्रोसेस, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की वही एक बात कहेंगे, अफवाह से आप लोग बच के रहिए, नहीं तो फिर बाद में आप दिक्कत में आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अच्छे से तैयारी रखिएगा सीटेट का पेपर का, टीआरई 3.0। ठीक है, अब ये नेक्स्ट ईयर 2024 में पेपर आएगा इसका, यूपी में एक बड़ी शिक्षक भर्ती, शिक्षा आयोग के बाद 51,112 पद तो मिनिमम 1 to 5 में आ सकते हैं, तैयार रहिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ।